पेट्रोल 9 रुपए फी लीटर सस्ता, डीजल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर कमी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपए फी लीटर मुकर्रर, डीजल सस्ता होकर 253 रुपए 50 पैसे का हो गया। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, गुज़िश्ता 15 दिन में रुपए की कदर में बेहतरी आई। पेट्रोलियम लेवी की मद में कोई तब्दीली नहीं कर रहे। पेट्रोल और थोड़ा कम करना चाहिए, इसकी प्राइस काफ़ी हाई है, अभी भी इसमें गुजारा बहुत मुश्किल है। कम से कम 20-25 रुपए की कमी होनी चाहिए। इसको हम बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। ये 9-10 रुपए कुछ चीज़ भी नहीं है, ये कम अज़ कम 150 रुपए इसको कम करें। 9 रुपए कम करने के बाद जो है दूध पे जो है 20 रुपए बढ़ा दिए। 9 रुपए कम हो के भी कोई फ़ायदा नहीं है, कम से कम नहीं तो मैक्सिमम जो है ना 100 रुपए लीटर होनी चाहिए। अवाम ने हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में की जाने वाली कमी को मुस्तरद कर दिया। कहा, जितनी महंगाई है उसके मुकाबले में रिलीफ बहुत कम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ PTI हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, गुज़िश्ता हुकूमत के गलत फैसलों से माशी नुकसान हुआ। माजी में मुआहदों की खिलाफ वर्जियों से एतमाद में कमी आई। IMF बोर्ड मीटिंग में कहा गया, पाकिस्तान अपनी बात पर कायम नहीं रहता। MD IMF ने कहा, शहबाज शरीफ मुआहदे की पासदारी करेंगे। चीन ने 3-4 माह में $5 अरब रोल ओवर कर दिए। पाकिस्तान की मुश्किलात सबके सामने हैं। मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए सबने हिस्सा डाला। बिलावल भुट्टो ने कहा, हमने मुल्क में तब्दीली के नाम पर तबाही देखी। माजी में हमारी जमात की किरदार कुशी होती रही। कहा गया, एक नई सियासी जमात की ज़रूरत है, बाकी सब बातें सिर्फ पीपल्स पार्टी काम करती रही। दुनिया हमारी कारकर्दगी तस्लीम कर रही है। आसिफ जरदारी ने CPEC की बुनियाद रखी तो उस वक्त भी तनकीद हुई। साबिक सदर की सोच, मुल्क से मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम मिला। हमारी पहली तरजीह मुल्क को बहरान से निकालना है। सबको दावत देता हूँ कि आए पीपल्स पार्टी का साथ दें। मैंने कुछ नहीं कहा, सब मर्जी से इन मकामात पर गए। चेयरमैन PTI का 9 मई के वाक़यात पर JIT को जवाब। ज़राए के मुताबिक 9 मई के वाक़यात की वीडियो और तस्वीर दिखाने पर चेयरमैन PTI बोले, उस दिन जो हुआ सब साजिश थी, ये मेरे लोग नहीं। चौधरी परवेज इलाही की रिहाई के रूपकार जेल पहुंचने के बावजूद रिहाई न हो सकी। कैंप जेल लाहौर के बाहर से पुलिस और एंटी करप्शन हुकाम वापस चले गए। लाहौर की इंटेलिजेंस कमेटी की साबिक वज़ीर आला की नज़रबंदी की सिफारिश DC को मरासला लिख दिया। कहा, परवेज इलाही की रिहाई से अमन व अमान का मसला पैदा हो सकता है। नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोन पर राबता। दुबई में आसिफ जरदारी से मुलाकात पर एतमाद में लिया। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। निगरान सेटअप पर भी मुशावरत। नवाज शरीफ की तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलने की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। साबिक सदर आसिफ जरदारी की लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। निगरान सेटअप के क़याम पर भी मुशावरत। आसिफ जरदारी के एक बार फिर लाहौर में डेरे। साबिक सदर की जहांगीर तरीन से भी मुलाकात का इम्कान। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अफगानिस्तान हमसाया और बरादर मुल्क होने का हक अदा नहीं कर रहा। दोहा मुआहदे की पासदारी भी नहीं हो रही। अफगानिस्तान में मौजूद दहशत गर्दों की पाकिस्तान को निशाना बनाने की सूरत हाल मजीद जारी नहीं रह सकती। पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशत गर्दों को अफगान सरजमीन पर पनागाहें मैसर हैं। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करेगा। कुर्बानियों से भरे सफ़र के लिए तैयार रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम को पैगाम। कहा, IMF मुआहदा कोई मिठाई या खीर नहीं। निज़ाम में इस्लाहात के लिए 9 माह का वक्त मिला। मुआहदे को संजीदगी से लेना होगा, फ़ायदा उठाना होगा, कौम को मिल बैठना होगा। मनोसलवा उतरने का इंतज़ार न करें। वक्त आ गया है कि सब उठ खड़े हों, एहसार से काम लेकर मेहनत करें। अपनी नाकामियों का जायज़ा लेना होगा। चैलेंज कबूल करने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं।
तहरीक इंसाफ ने इत्तेहादी हुकूमत को माशी तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। तर्जुमान PTI ने कहा, मौजूदा हुकूमत का नाम मुल्की तबाही की फहरिस्त में पहले नंबर पर होगा। 15 माह में मुल्क को कर्जों के अंबार तले दफन कर दिया। हुकूमत का वाहिद कारनामा 6% की शरह से तरक्की करती मईशत को 0.3% पर पहुँचाना है। कौम का मुस्तकबिल डबोने वालों का यौम हिसाब करीब है। हकीकी मैंडेट की हामिल हुकूमत मुल्की मईशत को बहाल करेगी। हुकूमत का नई मरदमशुमारी के नताइज शाया ना करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, नई मरदमशुमारी में कुछ मसाइल पैदा हो गए, नोटिफाई नहीं कर रहे। अगले इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी पर होंगे। MQM नई मरदमशुमारी के नताइज से मुतमईन नहीं। बलोचिस्तान में भी मरदमशुमारी के नताइज पर एतराज़ हैं। हुकूमत का फैसला है नई मरदमशुमारी के नताइज शाया नहीं करेंगे। मरदमशुमारी को नोटिफाई ना किया तो इलेक्शन पुरानी मरदमशुमारी पर होंगे। पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतेगी, बिलावल भुट्टो वजीर आजम होंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, बहुत सारे लोग पीपल्स पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। अवाम में पीपल्स पार्टी की हिमायत देख रहे हैं। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, सिंध में हम पहले से ज्यादा नशिस्तें जीतेंगे। पीपल्स पार्टी को जीत के लिए किसी शख्स या पार्टी की जरूरत नहीं। गिरफ्तारी पर गिरफ्तारी काबिल सजा जुर्म के जुमरे में आता है। ऐसी मश्क किसी शख्स की साख को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त का तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा, वक्फे से गिरफ्तारी और अलग अलग तफ्तीश बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। कैद का मकसद या तो मालूमात का हुसूल होता है या जबरी एतराफ़ जुर्म कराना होता है। नाइंसाफ़ी से लड़ने के लिए दोस्तों, रिश्तेदारों, सोसाइटी की हिमायत दरकार होती है। बैरूनी दुनिया से राब्ता मुनक़ता हो तो इंसान सब कुछ कबूल करने के लिए तैयार होता है। बिजली की बुनियादी कीमत में 4 रुपये 96 पैसे फी यूनिट का इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बदकिस्मती से बिजली की कीमत में इजाफा करना पड़ा। बिजली महंगी करना IMF की शर्त थी, लेकिन मुल्की मफाद भी था। बिजली चोरी से बहुत नुकसान हुआ। गर्दिशी कर्ज की वजह से हमारी ज़रूरत भी है। जंग में 2019 में बिजली का मंसूबा मुकम्मल होना था, आज तक नहीं हुआ। मंसूबा आगे जाने से 30-40 अरब रुपए लागत बढ़ गई।